से भीड़ है, बिल्कुल चलना मुश्किल है, सांस भर रही है, हम लोग एक कदम चलने को मुश्किल है। कोई व्यवस्था नहीं भैया ढंग से। आप वहीं पे कपड़ा बदल रहे हैं, वही हाँ वहीं पे काम कर रहे हैं। ये देखो आपने वहाँ पे आगे जाने का कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं, रास्ता हो गया। अपनी समस्या बता रहे हैं, लोग कैसे दब दब जा रहे हैं यहाँ पर। सर ये एडमिनिस्ट्रेशन की गलती है, और कुछ कहना साइड से भेजनी चाहिए। हाँ जी, एक साइड से आ रहे हैं, दूसरी साइड से भेजना चाहिए। वहाँ देख रहे पुलिस वाले भी अपने साइड में चुपचाप से खड़े हैं। यहाँ व्यवस्था मतलब पुलिस वाले भी व्यवस्था सही प्रकार से नहीं कर पा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाले हैं महासंगम तट पर हुए हादसे के बारे में। इस हादसे में सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक इसमें 30 लोगों की मृत्यु हुई है। वहां की आम जनता का मानना है कि 80 से 100 लोग की मौत हुई है। यहाँ पे लाशें पड़ी हुई थी, कोई पूछने वाला नहीं था। मलबे में से लाशें निकल रही थी। बोला जा रहा, वहाँ का प्रशासन ही बोल रहा कि 2,500 से 3,000 आदमी मरा है और सबको गायब कर दिया गया है कि मेला में बेड ना लगे, यहाँ मुआवजा ना देना पड़े। तो हमको कुछ नहीं चाहिए, जिस भी हाल में मेरे पापा है बस हमको लौटा दिया जाए, और हमको कुछ नहीं चाहिए, यहाँ से हमको कुछ नहीं लेके जाना है। कैसे क्या 3 घंटे बाद में पुलिस आया। कहाँ से आए आप? मेघालय से आया। लोग कब गए? हम रुका था, फोटो रुके। कितने लोग कब गए? उधर में तो बहु आदमी 100 के ऊपर है। ये बात कहां तक सच है? सरकार के रिपोर्ट के मुताबिक 30 लोगों की मृत्यु बताई जा रही है। अब आगे बात करते हैं कि इन घटना का सच्चाई क्या क्या है और इस घटना का जिम्मेदार कौन है, वहां की प्रशासन या आम जनता। कि भगदड़ का स्वरूप देखने को मिलता है। आज कुछ पॉइंट पर बात कर लेते हैं कि भगदड़ का कारण क्या क्या हो सकता है। पहला भगदड़ का कारण वीआईपी व्यवस्था। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि 2 व्यवस्था दे रखी है, वीआईपी व्यवस्था दे रखी है और एक आम जनता। आइए दोस्तों जानते हैं इस भगदड़ का कारण क्या क्या है। सबसे अहम कारण पुलिसकर्मी कितने तैनात हुए। योगी सरकार का कहना है कि उसमें से 15,000 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया था और 300 गोताखोर, एनएसजी कमांडो 200 लगभग वहां तैनात थे। तो यह हादसा कैसे हुआ? अगर वहां पर इतने तादाद में पुलिसकर्मियों मौजूद थी तो ये हादसा कैसे और क्यों हुआ? आइए इसी घटना के बारे में हम बात करते हैं। ये पुलिसकर्मी कहाँ मौजूद थे? सबसे पहला कारण वीआईपी व्यवस्था। स्क्रीन पे आप देख सकते हो, यहाँ पर 2 व्यवस्था दे रखी है, एक वीआईपी व्यवस्था और एक आम नागरिक व्यवस्था। वीआईपी व्यवस्था इतने तादाद में अच्छी व्यवस्था कर रखी है, वहां पर गाड़ी आ सकती है, वहां पे लोग जा सकते हैं और आम जनता का देख सकते हो कि वहां पर सिंपली वे में वहां पर व्यवस्था बना रखी है। योगी जी का मानना था कि 4 से 10 करोड़ लोग वहां पर स्नान करने आएंगे, पर उनके लिए क्या व्यवस्था किया गया था? एक ही व्यवस्था की गई थी, उन लोगों के लिए किया गया था, ओनली फॉर वीआईपी व्यवस्था। आम जनता के लिए कुछ व्यवस्था थी ही नहीं, ना वहां पर रहने की व्यवस्था थी, और रहने की व्यवस्था थी भी तो 10 से 15 किलोमीटर चलना पड़ेगा और नदी तट के उस ओर पर जाना पड़ेगा। और रहने की क्या व्यवस्था थी? एक टेंट के अंदर कम से कम 100 से 300 लोग घुसा रखे थे। एक मान के चलो, उदाहरण के तौर पर एक भेड़ बकरी जैसे नहीं घुसा देते हैं, उस तरह से। मुझे अच्छा लगा था कि रील में जब दिखाया जा रहा था कि भाई साहब वहां पर इतनी अच्छी व्यवस्था कर रखी है, टेंट वेंट लगा रखा है, पर ये हमारे लिए नहीं थी,
ये वहां के उन प्रशासन के लिए थी, उन वीआईपी लोगों के लिए थी जो वहां पर स्नान करे और वहां पर रुक जाए। पहला मेन कारण मैंने वीआईपी व्यवस्था के बारे में बात करी थी। घटना का सबसे इंपॉर्टेंट कारण वीआईपी व्यवस्था है। अगर वीआईपी व्यवस्था नहीं होती तो ये घटना नहीं होती और इतने लोग नहीं मरते। दूसरे नंबर पे वीआईपी लोगों को लेने जाएगा कौन? पुलिस कर्मियों तो लेने जाएगी, तो वहां पर व्यवस्था कौन संभालेगा? योगी जी ने तो वीआईपी एंट्री करवा दी और वीआईपी को लेने के लिए कौन जाएगा? पुलिस कर्मी तो जाएंगी। 15,000 कहाँ मौजूद थे? 15,000 पुलिस कर्मी वीआईपी लोगों की व्यवस्था के लिए थी, आम लोगों के लिए ये व्यवस्था थी नहीं। अगर ये व्यवस्था होती तो पुलिस कर्मी क्या करते? एक अपनी ईमानदारी ड्यूटी करते। आप जहां पर संगम तट पर जहाँ स्नान करते हैं वहां से 1.5 किलोमीटर आसपास क्या था? बोटिंग का था। वो बोटिंग वीआईपी व्यवस्था थी, ना कि आम लोगों के लिए थी। आम लोगों के लिए व्यवस्था कहाँ थी? वहां से आप जाओगे 6 से 8 किलोमीटर कहाँ? सरस्वती घाट पर वहां व्यवस्था थी, वहां पर जाओ, वहां पैसे देकर आप बोटिंग करो। और वीआईपी व्यवस्था के लिए कोई पैसा नहीं था। ये है योगी सरकार की योजना। यहाँ पर आम लोगों की कोई व्यवस्था की ही नहीं थी, ना रहने के लिए व्यवस्था की थी, ना खाने पीने की व्यवस्था की थी। वहां व्यवस्था थी तो वीआईपी लोगों के लिए व्यवस्था थी। अगर आप वीआईपी लोग हैं तब आप जा सकते हैं स्नान करने, अच्छे से स्नान होगा। भगदड़ में आप रुकोगे नहीं, अलग से आपको वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाएगा। अगर आप वीआईपी हैं तो बोटिंग करवाई जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। और अगर आम आदमी है तो पैसा लिया जाएगा। अगर आम आदमी है तो आपको भीड़ में घुसाया जाएगा। अगर आप वीआईपी हैं तो भीड़ से बचाया जाएगा। आपके आगे पीछे 100 पुलिसकर्मी रहेंगे मौजूद और आपको अंदर तक, बाहर तक छोड़ने की व्यवस्था होगी। यही कारण है वहां की भगदड़ का कारण। यही कारण है वहां पर 30 लोगों की मृत्यु का कारण। वीआईपी व्यवस्था, अगर ये वीआईपी व्यवस्था अगर खत्म नहीं हुआ तो आगे भविष्य में इसी व्यवस्था के कारण कई लोगों की जान जाएगी, क्योंकि यही वीआईपी व्यवस्था सारी प्रशासन की जड़ है। वहां मौजूद तो थे पुलिसकर्मी, अच्छी तरीके से काम भी कर रहे थे, पर किन के लिए काम कर रहे थे? वीआईपी लोगों के लिए काम कर रहे थे। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो और ये वीआईपी व्यवस्था खत्म होनी चाहिए। ये एक राज्य की नहीं, ये अनेकों राज्य की व्यवस्था है कि वीआईपी व्यवस्था खत्म होनी चाहिए। चाहे वो दिल्ली हो, यूपी हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, वीआईपी व्यवस्था बंद होनी चाहिए। वीआईपी व्यवस्था कई जगहों पे है, मंत्रालयों में, समारोह में, मंदिरों में, गुरुद्वारों में, यहाँ तक कि महाकुंभ में संगम तट पर भी वीआईपी व्यवस्था देखने को मिल रही है। आम लोगों को तो पिसना है, आम लोगों को तो भीड़ में घुसना है। वीआईपी लोग आन शान से जाएंगे। अगर वीआईपी हो, वीआईपी तौर पर आपको पुलिसकर्मी ले आएगा, लेके जाएगा और छोड़ के जाएगा। आपको कोई दिक्कत करने की बात ही नहीं है। दिक्कत तो आम लोगों की है। अभी महाकुंभ में क्या हुआ? 30 लोगों से ज्यादा जान जा चुकी है। इसका जिम्मेदार कौन? प्रशासन। क्यों? क्योंकि वीआईपी व्यवस्था वहां मौजूद थी। अगर हम सब की तरह, आम लोगों की तरह ये लोग भी जाते ना तो यहाँ भगदड़ का माहौल दिखता ही नहीं। ईमानदारी से पुलिसकर्मी क्या करते? अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करते और भगदड़ का रूप देखने के लिए मिलता ही नहीं। मैं फिर इससे कहना चाहूंगा, वीआईपी व्यवस्था समाप्त होनी चाहिए हर राज्य में, क्योंकि यहाँ आम लोग पिसते हैं। आम लोगों का क्या है? वो तो वोट डाल देंगे और फायदा किनको होगा? वीआईपी लोगों को होगा। आम लोगों का तो यहाँ पर आगे चल के व्यवस्था के नाम पर कुछ मिलता ही नहीं है। वीआईपी लोगों को क्या मिलेगा? सुविधा मिलेंगी। अगर महंगाई बढ़ भी जाती है तो वीआईपी लोगों का क्या है? कुछ नहीं है। उनके पास इतना सारा पैसा है, वो खरीद लेंगे, खा लेंगे। पर यहाँ मिडिल क्लास क्या करेगी? अगर महंगाई भी बढ़ता जाएगा तो वो दबती जाएगी और दबती जाएगी। ये दो खाई किसने बना रखी है? सरकार ने बना रखी है।
एक वीआईपी व्यवस्था और एक आम नागरिक व्यवस्था, ये दो खाई सरकार के मुताबिक है। एक अमीर और एक गरीब, कौन बांट रहा है इन सबको? ये सरकार बांट रही है, हर राज्य की सरकार बांट रही है। ऐसी वीआईपी व्यवस्था ना होती तो आज इतने लोग नहीं मरते और भविष्य में ऐसे नौबत ना आए। तो मैं यही चाहूंगा कि ये वीआईपी व्यवस्था समाप्त होनी चाहिए। और ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बस मैं यहीं पे अपनी बात समाप्त करता हूं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।